आइए हम भविष्य के बारे में बात करें, ना कि अतीत के बारे में। एक बात जिससे हम हमेशा भ्रमित रहते हैं, हम हमेशा अपने अतीत को लेकर चिंतित रहते हैं, लेकिन जैसा कि जीन कहती हैं, तुम्हारा अतीत कुछ भी नहीं है, उसे जाने दो, आगे बढ़ो, अच्छाई खोजो, उन लोगों का वह घेरा खोजो जिनसे तुम घिरे हो। जीन ओलिवा बहुत समय से मेरे घेरे में रही है। बिल्कुल, ये वे लोग हैं, उन लाखों में से एक हैं जिन्होंने आकर इस कंपनी के बारे में शानदार बातें की हैं और यह कंपनी उनके लिए क्या करने वाली है, इसके बारे में भी। आपने उन्हें कहते सुना, अगर आप मेरे परिवार से बात करें, लोग इस कंपनी में आने के बाद बदल जाते हैं और यह बदलाव अच्छा होता है। सकारात्मक, लोगों की मदद करना और बेहतर करने की चाह रखना, इसी वजह से मुझे ये कंपनी पसंद है। इसी वजह से मुझे जीन ओलिवा पसंद है। जीन ओलिवा लोगों के भीतर की अच्छाई को बाहर लाती है। वो आपको कुछ बुरा बाहर लाने नहीं देंगी। मैंने कोशिश की थी, यकीन मानिए, वो कहेंगी यार नहीं, 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 आगे बढ़ते हैं। इसीलिए मुझे वो पसंद है। जीन तो मुझे विश्वास है और अब हम सबको विश्वास है कि इस कंपनी की ताकत, क्या इसके उत्पाद अच्छे होंगे? हाँ। क्या ये बेजोड़ होंगे? हाँ। क्या ये बाजार मूल्य से ऊपर होंगे? हाँ। क्या हम बाजार में बांट ला देंगे? हाँ। क्या हम सब उतना पैसा कमाएंगे जितना कभी सोचा भी नहीं था? हाँ। लेकिन असली ताकत वहां आई जब ऐसे लोगों को ढूंढा गया जो कंपनी की मजबूती बने, क्योंकि कंपनी की असली ताकत उसके लोग हैं, उत्पाद नहीं। कोई भी उत्पाद से प्यार नहीं करता। अगर अमेज़न के साथ कुछ हो जाए तो शायद आपको बुरा लगेगा, लेकिन असल में आपको इस बात का ज़्यादा दुःख होगा कि अब आप उत्पाद उतनी जल्दी नहीं पा सकते जितना पहले पाते थे। अगर उसकी जगह कोई और आ जाए तो धन्यवाद, सब खत्म हो जाएगा, आप नहीं करेंगे, कोई आँसू नहीं बहेंगे। हाँ, लेकिन मैंने उससे मुलाकात की थी और मज़ेदार बात ये थी कि मैंने ऐश से संपर्क किया। मुझे नहीं पता वो उसी दिन था या कुछ घंटों बाद। मैंने कहा, "ऐश, इसे देखो।" और जब मैं उसे बता रहा था, उसने कहा, "कौन? जीन ओलिवा?" और मैंने कहा, "हाँ।" "ओह! हाँ, 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 हाँ।" तो हम अपने आप ही, जब मैंने उसे देखा, तो मैं सच में चाहता था कि वह इसमें शामिल हो और सब कुछ। मुझे पता है कि वह अंतर्मुखी है, बहुत लोग ऐसा कहते हैं। लेकिन एक बात जीन ने कही, जो यहाँ हर किसी ने कही, और यह सच है, मैं यहाँ दौलत के लिए आई थी, लेकिन जो दौलत मुझे मिली, वह मेरी योजनाओं में नहीं थी। मुझे नहीं पता था कि असली दौलत तो एक मंच तैयार किया गया। मुझे लगता है होता क्या है, जब हम बच्चे होते हैं तो हमारे पास कोई सीमाएँ नहीं होती। मैदान पूरी तरह खुला होता है। हम जितना चाहें उतना दूर दौड़ सकते हैं। तुम फायरमैन बन सकते हो, तुम अंतरिक्ष यात्री बन सकते हो, तुम संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति बन सकते हो, तुम जो चाहो वो बन सकते हो। तुम्हारे पास कोई सीमाएँ नहीं होती। और फिर ज़िंदगी आती है और धीरे-धीरे तुम्हें काट-छाँट कर एक छोटे से कोने में डाल देती है। अब तुम कहते हो, "अरे! ऐसा तो नहीं हुआ।" ऐसा होता है, हम सभी के साथ होता है। इस कंपनी ने एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म बनाया है जहाँ आप पूरी तरह से वही हो सकते हैं जो आप हैं। कंपनी ने एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म तैयार किया है जहाँ आप 100% वही हो सकते हैं जो आप हैं। मैं कभी भी किसी को ऐसा कुछ करने के लिए प्रोत्साहित नहीं करता जो वो खुद नहीं है। ये काम नहीं करेगा। लोग इसे देख लेंगे। तुम जानते हो एमएलएम क्यों फ़ेल हो जाता है? क्योंकि तुम लोगों के पास एक असफलता की तरह जाते हो। और वे तुम्हें ऐसे इंसान के रूप में पढ़ लेते हैं जो कुछ ऐसा कर रहा है जो वह सच में करना नहीं चाहता। तुम कुछ ऐसा बेच रहे हो जो शायद तुम्हें खुद पसंद भी नहीं है। तुम उन लोगों से बात कर रहे हो जिनके साथ तुम सहज नहीं हो, जिन्हें तुम जानते भी नहीं हो, और तुम एक ऐसे स्क्रिप्ट से पढ़ रहे हो जो तुम कभी भी खुद नहीं बोलोगे। लेकिन मैं तुम्हें बताता हूं अब क्या होने वाला है। यह है जो हुआ। इस कंपनी ने प्यार बांटकर 1 मिलियन की ताकत हासिल की। मुझे कैसे पता? हमने अभी तक एक भी चीज नहीं बेची है। तुम मुझे बताओ, जब हम प्यार को प्रोडक्ट और एआई के साथ मिलाते हैं और लोगों को यह मौका देते हैं कि वे 100% वही बन सकें जो वे बन सकते हैं, तो मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूं। दुनिया में ऐसा कौन करेगा? कोई नहीं। तो अगर तुम सच में पैसे की बात करना चाहते हो, क्या तुम्हें नहीं लगता कि यह एक बर्बादी है? क्या तुम्हें नहीं लगता कि उन चीजों के बारे में बात करना बर्बादी है जो न खाने लायक हैं, न खाने लायक हैं, बल्कि अनिवार्य हैं? वाह! वे अनिवार्य हैं। वे होने ही वाले हैं, चाहे तुम्हें पसंद हो या ना हो, तो फिर उस पर ध्यान क्यों देना? मुझे मुझे सच में पैसे के बारे में बात करना पसंद नहीं है। क्यों? मुझे मुझे पैसे के बारे में सोचना पसंद नहीं है। मुझे सोचना पसंद नहीं है क्योंकि मेरे पास बहुत है। मुझे सोचना पसंद नहीं है क्योंकि मेरे पास कम है। मैं सोचना नहीं चाहता, मैं बस जानना चाहता हूँ कि अगर मैं किसी के पास से गुज़रूँ और उसे मदद। मैं बहुत अमीर आदमी हूँ।
लेकिन जहां मैं सच में संपन्न हूं, जहां मैं ऑन पासिव के साथ संपन्न हुआ, वह है प्लेटफॉर्म। लोगों से मिलना, लोगों को जोड़ना। मैंने लोगों को कहते सुना है, अब मैं बहुत शर्मीला हूं, और अब वे स्क्रीन पर नाच रहे हैं। वे 4 या 5,000 लोगों से बात कर रहे हैं। वे अपनी राय रख रहे हैं, और वे ऐसे इंसान बन रहे हैं जिन्हें शायद उनका परिवार भी न पहचान पाए। क्यों? क्योंकि आपने उस महिला या उस पुरुष को लिया और उन्हें फिर से 5, 6, 7 साल के बच्चे जैसा बना दिया, दरवाजा खोल दिया। अब आसमान ही सीमा है। अगर यहां कोई असीमित है तो फिर बात खत्म। जब आपको पता हो कि कोई सीमा नहीं है, आप जब चाहें जो बनना चाहें बन सकते हैं, तो यह सबसे बड़ा तोहफा है। मैंने ऐश के साथ कई बार इस बारे में बातचीत की है कि जब आप लोगों को वह बनने का मौका देते हैं जो वे बनना चाहते हैं, जो उनके लिए बना है, तो उसमें कितनी ताकत होती है। अफ्रीका, बांग्लादेश, वियतनाम और ओह भगवान, पूरी दुनिया में कितने ही छोटे बच्चे और महिलाएं हैं जो एक परिवार में जन्म लेते हैं। वे उसे चुन नहीं सकते। वे एक गरीब देश में जन्म लेते हैं, वे उसे भी चुन नहीं सकते। वे स्कूल जाते हैं, शिक्षा को बहुत ज्यादा महत्व दिया जाता है। हमारे पास दुनिया के सबसे पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन वे ऐसे देश में हैं जहां उनके पास कोई उम्मीद नहीं है। तो जैसा कि क्रिस ने कहा, मुझे किसी पिछली बात की जरूरत नहीं है। मुझे आगे देखना है और इन लोगों को पकड़ कर कहना है, देखो, जब तुम रात को उस खाट पर मिट्टी के फर्श पर लेटे हुए छत की ओर देखते हो और सोचते हो, मेरे पास कोई उम्मीद नहीं है, उम्मीद रास्ते में है। हम ही उम्मीद हैं, और हमारे साथ भगवान का आशीर्वाद है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। अगर आप 2 मिलियन, 3 मिलियन, 10 मिलियन, 5 मिलियन, 100 मिलियन ऐसे लोगों को लें जिनका दिल है और जो एक एआई कंपनी में औसत से ऊपर के मार्केट वैल्यू के साथ जुड़े हैं, तो खुद से पूछिए, आपको क्या लगता है कि क्या होने वाला है? आखिर क्या हो सकता है? अपनी टोपी संभाल कर रखिए। मैं आपको बता रहा हूं, और अगर आप अब तक इसे नहीं देख पा रहे हैं, तो भगवान आपको आशीर्वाद दें। कुछ हुआ है, ये बहुत स्पष्ट है। और ऐसे मत देखो, मैं यहीं से हूं और मैं भी नहीं कर सकता और मैं नहीं कर सकता। मुझे लगता है कि ये हेनरी फोर्ड ने कहा था, आप हमेशा 100% सही होते हैं। 100%। अगर आप मानते हैं कि आप कर सकते हैं, तो आप कर सकते हैं। अगर आप मानते हैं कि आप नहीं कर सकते, तो आप नहीं कर पाएंगे। और मैंने ये बहुत कम उम्र में सीख लिया था। हाँ, बहुत कम उम्र में। मैं वेलकम बैक कोटलर क्लास में था। मैं पसीने से लथपथ था। असल में मैं तो कमरे के सामने तक भी नहीं जा पाता था। लेकिन जब मैं असली दुनिया में आया, मेरी शादी हुई और मेरे बच्चे होने लगे, तब मुझे एहसास हुआ कि मैं केवल खुद पर ही भरोसा कर सकता हूं। और अगर मैं कोशिश करने से पहले ही खुद पर सीमाएं लगा दूं, तो मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगा। और मुझे एहसास हुआ कि हम सीमाएं इसलिए लगाते हैं क्योंकि हमें चिंता होती है कि लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे। मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। मैंने फॉर्च्यून 500 कंपनियों के कई कई सीईओ से मुलाकात की है। मुझे पता है आप मुझे देखकर सोचते हैं, कोई चांस नहीं। हाँ, मैं हमेशा ऐसा नहीं दिखता था और ना ही हमेशा ऐसे कपड़े पहनता था। लेकिन जब मैं मीटिंग्स में होता था और चारों ओर देखता था, तो जानते हैं मुझे क्या दिखता था? एक डरा हुआ छोटा लड़का जो असल में वही विचार और डर महसूस कर रहा था जो मैं करता था। एक बार जब मैंने खुद को उनके स्तर पर रख दिया, तो बातचीत बिल्कुल ठीक हो गई। और जब मैं बात खत्म करता, तो वे कहते कि उन्हें लगता है मैं उनके साथ था, भले ही मेरे घुटने आपस में टकरा रहे हों। मैं डर के मारे पैंट गीली कर रहा हूं, शायद 2 बार पेशाब भी कर चुका हूं। लेकिन असलियत यह है कि बाहर से मेरा रवैया था, मैं वैसे ही बोलूंगा जैसा मैं बनना चाहता हूं, वैसे ही चलूंगा जैसा मैं बनना चाहता हूं, और मैं वही बनूंगा जैसा मैं बनना चाहता हूं। और मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। आपने यह 1000 बार सुना होगा, खुद से बेहतर लोगों के साथ रहो, अपने घमंड को छोड़ दो, लोगों को अपने लिए मेहनत करने दो, ताकि तुम अपना सर्वश्रेष्ठ दे सको। क्योंकि अगर तुम खुद को चुनौती नहीं दोगे, तो जैसा है वैसा जैसी कोई चीज नहीं होती। अगर तुम वहीं रुके रहे, तो असल में पीछे जा रहे हो। लोगों के साथ काम करो, लोगों की मदद करो। और मैं आपको बताता हूं, कुछ साल पहले मैं और क्रिस क्रिसमस पे बहुत सारी चीजें दे रहे थे। इससे फर्क नहीं पड़ता कि डिटेल्स क्या थी, देने में बहुत मजा आया। मैं था। अब मुझे समझ में आता है कि सांता क्लॉज क्यों बड़े मोटे और खुशमिजाज होते हैं। देना वाकई अद्भुत है। ये सच में कमाल की बात है। एक और बात, कुछ हफ्ते पहले जीन मुझसे मिलने आई थी। मेरी पत्नी यहाँ थी और मुझे लगता है मेरी बेटी भी थी। मुझे ठीक से याद नहीं, जो भी हो। वो अंदर आई
अब रुको। हाँ, वो एक खूबसूरत महिला है। ये तो काफ़ी, अगर किसी को ये ना पता चले तो उसे रे चार्ल्स होना पड़ेगा। लेकिन वो अंदर आई और 30 सेकंड बात करने के बाद कुर्सी पर बैठ गई। मैंने उसकी ओर देखा और कहा, हे भगवान, ये तो मेरी दूसरी माँ से बहन है। वो कुछ ही सेकंड में परिवार जैसी लगने लगी। वो और डॉन ऐसे बात कर रहे थे जैसे पूरी जिंदगी एक दूसरे को जानते हों। यही है जीना ओलिवा, यही तो मैं हूं। सुनो, आप में से बहुत लोग ऐसे ही हैं। आप में से बहुत लोग, क्या मैं चाहता हूं कि लोग मुझे देखें कि मैं उदास घूम रहा हूं, एक बड़ा मोटा बूढ़ा आदमी जो कुर्सी पर मर रहा है? नहीं। लेकिन मुझे अंदर से पता था कि वो मैं नहीं हूं, और हर दिन सब कुछ बेहतर होता गया। और प्रार्थना के जरिए, यहाँ किसी ने मुझसे नर्स की सहायता के दौरान पूछा। उसने कहा, मैंने सुना है कि आप प्रार्थना के बारे में बहुत बात करते हैं। मैंने कहा, मुझे एक वरदान मिला है। उसने पूछा, क्यों? अगर आप किसी से कहें कि आपके लिए प्रार्थना करें, मैंने उससे पूछा, तो आपके लिए कितने लोग प्रार्थना करेंगे? खैर, अगर मैं अपने परिवार को गिनूं, और शायद 25 लोग। मैंने कहा, क्या आप कल्पना कर सकते हैं, 2.5 लाख लोग? मुझे समझ नहीं आया कि आप क्या कहना चाहते हैं। मैंने कहा, एक फुटबॉल स्टेडियम को 5 गुना कर लो। जब मैंने प्रार्थना करने के लिए कहा, तो इतने सारे लोग भगवान से प्रार्थना कर रहे थे। नहीं, कोई मजाक नहीं, क्योंकि यहाँ या अस्पताल में कई रातें ऐसी थीं जब मैंने सोचा, अलविदा सब लोग। लेकिन खैर, अब मैं बहुत बेहतर हूँ, सब कुछ ठीक है। लेकिन याद रखो, ये सब लोगों की वजह से है। और अगर आप वहां बैठे हैं, जैसे नोरेल, उसने नोरेल के बारे में बात की थी। ठीक है, नोरेल आती है, वह बिल्कुल सार्जेंट बिल्को की तरह लगती है। ठीक है, लेकिन उसकी उसकी बाहरी परत इतनी कठोर नहीं है। मेरा मतलब है, बस 2-4 बार कोशिश करो और तुम सीधे उस नरम चॉकलेट तक पहुंच जाओगे। ठीक है, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा है। पर्दे के पीछे उसने मेरी इतनी मदद की है कि कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। वह हमारे देश की बहुत परवाह करती है। लेकिन वह, ओह, यही वजह है मैं नोरेल को यह बताना चाहता हूं। तुम्हारा देश पूरी दुनिया है। वे आएंगे नोरेल, लोग आना चाहेंगे, और वे एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढना चाहेंगे जिसका नाम नोरेल वॉरकॉन है। क्रिस के साथ भी ऐसा ही है। उसी तरह जीना ओलिवा के साथ भी। तुम जानती हो, मैं सुनो, दूसरों पर रोशनी डालो, उसकी चमक तुम्हें चौंका देगी। अगर तुम सबको अपना हर एक कतरा प्यार और अपनी पूरी क्षमता दोगे, तो तुम्हें जो चाहोगे वो सब मिलेगा। इस निवेश पर मिलने वाला लाभ अवैध है। यह अवैध है। जो कुछ भी तुम्हारे पास है, सब कुछ दे दो। जितना हो सके लोगों की मदद करो, और इस निवेश पर मिलने वाला लाभ तुम्हें हैरान कर देगा। खैर, मेरे पास सच में कहने के लिए कुछ नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने कह दिया। लेकिन आप सभी का, आपकी दुआओं के लिए धन्यवाद। और हाँ, हमारे पास एक बड़ा परिवार है, और जैसा कि आप देख सकते हैं, मेरे अंदर बहुत सारी ऊर्जा भरी हुई है। और जब मैं यहाँ आता हूँ, तो देखना क्या धमाल मचता है। हम करने जा रहे हैं, जब ऐश कहेगा चलो, चाहे आपको पसंद आए या नहीं, मैं कम से कम कुछ लाख लोगों को अपने साथ घसीट ले जाऊंगा, और हम सब मजे करेंगे। खैर, धन्यवाद। भाई, यहाँ आने के लिए धन्यवाद। जीन ओलिवा, यहाँ आने के लिए धन्यवाद। मैं आपकी सराहना करता हूँ। उसी तरह अपनी ऊर्जा बनाए रखो जैसे तुम रखते हो, और हम सब, जैसा कि ओलिवर कहते हैं, हम सब ठीक रहेंगे। और यही वो बात है जिसके बारे में आपको सोचना चाहिए। जो कुछ भी अभी किया जा रहा है, जो कुछ भी हो रहा है, जो आप नहीं देख पा रहे हैं, वो सब हमारे लिए है। भविष्य कई है। आपने अश को कई आय के स्रोतों के बारे में बात करते हुए सुना है। अब आपके पास भी कई तरह के भविष्य होंगे जिसमें आप जो चाहें, जैसे चाहें कर सकते हैं। चाहे वो कोई बिजनेस हो जिसे आप हमेशा से करना चाहते थे, या झील के किनारे वो छोटा सा घर कहीं, ये सब कुछ आपके रास्ते में आ रहा है। आपको बस अश मुफारिक को उनका काम करने देना है, और वो खुश हैं। वो आप में से हर एक को प्यार करते हैं। मैं आपको ये बता सकता हूँ क्योंकि मैं उनसे बात करता हूँ। वो आप में से हर एक को प्यार करते हैं। क्या वो कुछ लोगों से नाराज भी होते हैं? मुझे नहीं लगता कि वो नाराज होते हैं, लेकिन कभी-कभी वो ये नहीं समझ पाते कि कुछ लोग क्या सोचते हैं, और मैं उन्हें अपनी राय बताता हूँ। मुझे नहीं पता, मैं आपको वही करने दे रहा हूँ जो आपको करना है। मुझे पता है कि आप बिल्कुल जानते हैं कि क्या करना है। मुझे तो कोई अंदाजा भी नहीं है।